हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर भर्तियों में, तो आज के दिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में जो भर्ती है चारों तरफ, वो है नगर पालिका की ईओ और आरओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी। इनके बारे में किसी वीडियो में कुछ बताया जा रहा है, किसी भी वीडियो में यूट्यूब पे कुछ बताया जा रहा है। तो आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है कि आपको इसके बाद में कहीं किसी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल गया है कि इस वीडियो के अंदर हम एज, लिमिट, क्वालिफिकेशन, फॉरम डेट, स्लेब, सैलरी एंड प्रमोशन स्कीम क्या है, ये डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इन दो जॉब्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कौन से को हमें प्रायोरिटी देनी है फॉर्म में भरते हुए, वो डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में ब्रीफली डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस भर्ती में, इस जो रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें तीन भर्तियां हैं, जिसके अंदर पहली जो भर्ती है वो सिविल की सिविल डिपार्टमेंट की भर्ती है। परंतु उसका हमें यहाँ डिस्कशन नहीं करना। हम देखेंगे ईओ और आरओ के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो लॉ ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब जो कानूनी रूप से जिसको मान्यता प्राप्त हो। ठीक है। इसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए देवनागरी लिपि, हिंदी और राजस्थानी का। अगर आप कहीं फील्ड में जाते हो तो आम जनता जो है वो आपसे इजीली कम्युनिकेट कर पाए, उसके लिए आपको राजस्थानी लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद में अब एक पर्सन आता है कि जो अपियरिंग में है, मतलब जो फाइनल ईयर के अंदर जो कैंडिडेट है, उनका क्या, उन लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो अभी लास्ट ईयर में है, उनका जो रिजल्ट है वो एग्जाम डेट से पहले आ जाना चाहिए। अगर आपके पास में हार्ड कॉपी नहीं भी है तो भी रिजल्ट की जो सॉफ्ट कॉपी है नेट से निकलवा कर आप प्रिंट आउट उसका दे सकते हो। आप क्वालिफाई माने जाओगे इसके लिए। ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एज लिमिट का। ठीक है। तो एज लिमिट के अंदर नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा है कि 1 जनवरी 2023 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 और मैक्सिमम जो है वो 40 तक होनी चाहिए। मतलब 40 या इससे कम तक आप, और 18 से ज़्यादा, तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अब हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन। तो कैटेगरी वाइज जो है वो अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सबसे पहले जो SC, ST, OBC और EWS के जो मेल कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब 40 तो सभी के लिए है ही, और 5 और तो कितने, 45 साल हो गए। उसके बाद में हम देखेंगे SC, ST, OBC और EWS की जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको 10 साल की रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो 50 साल तक की महिला है वो इसमें अप्लाई आराम से कर सकती है। नेक्स्ट हमें जो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब जो अदर कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उनके बराबर ही इनको दिया गया है। तो इनकी जो मैक्सिमम एज हो जाएगी वो 45 साल हो जाएगी। उसके बाद में जो लास्ट कैटेगरी यहाँ पे आती है वो विधवा और परित्यक्ता। इनके लिए कोई भी एज लिमिट जो है वो नहीं रखी गई है। तो मैक्सिमम 60 साल तक ये अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी तक हमने क्वालिफिकेशन देख लिया है और उसके बाद में एज लिमिट देख ली है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म कब से स्टार्ट है और एंड डेट क्या है। ठीक है। तो फॉर्म जो है वो 29 अगस्त 2022 से स्टार्ट है, और 27 नवंबर 27 नवंबर को रात 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म स्टार्ट हो गया, आपको एंड डेट की वेट नहीं करनी है। तो अभी से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हम काफ़ी लोगों का जो क्वेश्चन रहता है कि इसके अंदर सैलरी क्या है। ठीक है। तो जो ऊपर हमें दे रखा है वो सहायक अभियंता सिविल का दे रखा है, इसका हमें नहीं देखना। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आरओ का, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी। ठीक है। राजस्व अधिकारी का मैं आपको बताऊं कि प्रोबेशन के अंदर जो सैलरी है, प्रोबेशन की जो सैलरी होगी वो होगी 31,000 रुपये। ठीक है। और प्रोबेशन के बाद में कितनी सैलरी हो जाएगी, 62,906 रुपये हो जाएगी। इसमें ध्यान रखना है आपका बेसिक, HRA और DA, ये तीन चीजें शामिल है। हो सकता है 500 से 1,000 रुपये का वेरिएशन आपको इसमें देखने को मिल जाए, क्योंकि जो ये HRA और DA है ये चेंज होते रहते हैं लगातार। नेक्स्ट अब देखेंगे ईओ की वैकेंसी के लिए।
ईओ की जो आपकी वैकेंसी है वो L11 मतलब ग्रेड पे 4200 के ऊपर है। और इसका जो प्रोबेशन पीरियड है उसके अंदर आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 26,500 रुपये। ठीक है, और प्रोबेशन के बाद में जो सैलरी आपकी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 53,677 रुपये। ठीक है, इसमें भी मैंने जैसा आपको बताया कि बेसिक, HRA और DA ये इनको इंक्लूड किया गया है, और वही वेरिएशन इसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत। पर रफली आपको मैंने ये बता दिया कि लमसम आपका जो पेमेंट बनेगा वो प्रोबेशन के बाद में इतना बनेगा दोनों के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन स्कीम की। ईओ की आपको अगर मैं समझाऊं, आपको आम भाषा के अंदर समझाऊं, तो जैसे गांव के अंदर सरपंच होता है ग्राम पंचायत के अंदर, और उसके समकक्ष जो ब्यूरोक्रेट होता है वो वीडियो होता है। ग्राम पंचायत को सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है सरकार का? वीडियो होता है। उसी प्रकार नगर पालिका के अंदर आप सभी को पता है ये वैकेंसी किसके लिए निकली है? नगर पालिका के लिए या नगर निगम के लिए। ठीक है, तो यह वैकेंसी निकली है नगर पालिका के लिए। और जो जनप्रतिनिधि के रूप में जो काम करेंगे वो कौन करेंगे? अध्यक्ष काम करेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष। और ब्यूरोक्रेट के रूप में सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? ईओ होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ईओ जो है वो काम करेगा और कौन इसके जनप्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करेगा। ठीक है, इसी प्रकार राजस्व अधिकारी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईओ की जो पोस्ट है वो है फील्ड पोस्ट। आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, मतलब लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी जन समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं उनका सुपरविजन करना होगा, उनको सैंक्शन करना होगा। उसके अलावा आपको जो है अतिक्रमण वगैरह के जो अतिक्रमण को हटाना अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा। और इधर बात करें हम आरओ की, तो आरओ के अंदर जो है ये ऑफिस का जॉब है। यहाँ आपकी पब्लिक डीलिंग ना के बराबर होगी। ठीक है, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं डेस्क जॉब है। मतलब आपको आप आपकी जो ईओ की पोस्टिंग होगी, ईओ की जो पोस्टिंग है वो नगर पालिका के अंदर होगी। नगर पालिका के अंदर ये सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जबकि आरओ जो है, आरओ नगर निगम और नगर परिषद इनके अंदर काम करेगा। ठीक है, और इसके ऊपर किसके नीचे करेगा? कमिश्नर होगा, एक कमिश्नर के नीचे काम करेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक बेसिक जो चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। और इसका जो कार्य है वो मैंने ईओ का भी आपको तुलनात्मक रूप से ईओ और आरओ दोनों के कार्य बता दिए। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके जो प्रमोशन स्कीम है। तो जिस प्रकार टीचर्स के अंदर ग्रेड होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आपने एलडीसी सेकंड ग्रेड भी सुना होगा, तो उसी हिसाब से ईओ की भी ग्रेड होती है। ईओ और आरओ दोनों की ग्रेड होती है। तो ईओ जो आप ज्वाइन करोगे इस पोस्ट के ऊपर, तो आप ज्वाइन करोगे ग्रेड फोर्थ ईओ। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो होगा ग्रेड थर्ड ईओ, और इसी प्रकार सेकंड ईओ। ठीक है, सेकंड ईओ जो है वो सेक्रेटरी ऑफ म्युनिसिपल कम्युनिकेशन, सॉरी, काउंसलिंग, म्युनिसिपल काउंसलिंग जो है इसका सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट इसके बाद में आपका जो प्रमोशन होगा, जो हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट प्रमोशन भी है, वो होगा कमिश्नर के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो हायरार्की है प्रमोशन की हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आरओ का देखेंगे। तो आरओ जब ज्वाइन करोगे तो आरओ ग्रेड सेकंड के जो पोस्ट है उसके ऊपर ये ज्वाइनिंग मिलेगी। उसके बाद में आरओ फर्स्ट के ऊपर हमारा नेक्स्ट प्रमोशन होगा, और एट द एंड जो है वो कमिश्नर के रूप में हमारा प्रमोशन हो जाएगा। परंतु अब आपको एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि कमिश्नर के रूप में जो डीपीसी की जो स्कीम है उसके अंदर मान के चलो 100 पोस्ट है, तो उसमें से टू थर्ड का जो पार्ट है, मतलब लगभग 66
जो पोस्ट है वो तो ईओ के थ्रू भरी जाएंगी, जो ईओ की जो पोस्ट से प्रमोशन होगा उसका भरा जाएगा। और 1/3 की जो पोस्ट है वो किससे भरी जाएंगी, आरओ से भरी जाएंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कमिश्नर बनने के जो ज्यादा चांस हैं वो किसके हैं, ईओ के हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम आप एक आपसे प्रायोरिटी पूछी जाएगी, तो उसके अंदर आपको जो प्रायोरिटी है वो इसी बेस पे आपको फील्ड जॉब चाहिए, आपको ऑफिस जॉब चाहिए, पब्लिक डीलिंग फॉर, जैसे ईओ जो है वो पब्लिक डीलिंग ज्यादा करेगा, जबकि आरओ के अंदर पब्लिक डीलिंग का कोई काम नहीं है। ठीक है, जनरली बहुत ही रेयर चांस में आपको पब्लिक डीलिंग का काम पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो अपनी प्रेफरेंस जो है फॉर्म में डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेबस और बुक लिस्ट, इन ब्रीफ हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपको सभी को पता है कि इसके अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। तो मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितने हो गए, 120। ठीक है, और टाइम लिमिट जो है वो कितनी की होगी, 2 घंटे की। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी 1/3। ये हमने मोटे मोटे इसके अंदर देख लिए। अब 120 जो क्वेश्चन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 80 क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर आएंगे और 40 क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर आएंगे। पार्ट ए के अंदर जो है वो जनरल सब्जेक्ट होंगी, कौन कौन से, इंडियन पॉलिटी होगी, स्टेट पॉलिटी होगी। इनको हम ब्रीफली आगे डिसाइड करेंगे, और जो मेन मेन बुक लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है वो हम वो बता दूंगा आपको। उसके अलावा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत राजस्थान का, और भूगोल, और करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं इसके अंदर। उसके अलावा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, नगरीय निकाय से संबंधित विविध नियम और नगरीय निकायों से संबंधित योजनाएं, ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी के अंदर। अब हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर जो पहला है पोर्शन वो है इंडियन हिस्ट्री, सॉरी स्टेट हिस्ट्री, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत। अब आपको ध्यान में रखना है जो हिस्ट्री है उसको आपको दो भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा वो होगा आधुनिक राजस्थान का उदय, और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये आपको पढ़नी है कक्षा 9 आरबीएससी की बुक से। ठीक है, उसके अलावा जो हिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ना है कक्षा 10 से, और इसी के अंदर आपको संस्कृति और जो आर्ट और कल्चर वाला जो पार्ट है वो भी मिल जाएगा। ये दोनों बुक आपको जरूर पढ़नी है। और इन बुक्स को कवर करने के बाद में आपको जो तीसरी बुक पढ़नी है वो पढ़नी है हुकम चंद जैन एंड नरोत्तम नारायण लाल माली। ठीक है, ये जैन एंड माली के नाम से आपको बुक मिल जाएगी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये बुक है। इनको आप सबको ढंग से कर लेना। जो आर्ट कल्चर वाला पार्ट है वो 10th की बुक में मिल जाएगा और इस बुक से मिल जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आप एक बार साथ साथ में टॉपिक वाइज देखते रहना। तब से आपको लाइन टू लाइन में पढ़ के यहाँ पे नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि उससे आप आराम से इसको पॉज करके आप देख सकते हो। वैसे सिलेबस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में डाल दी गई है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी है, पिन कर दिया मैंने। और एके एडू स्पोर्ट, यहाँ से भी आप डायरेक्ट सर्च करके भी जा सकते हो, ये अपना यूट्यूब चैनल है। और नेक्स्ट हम पोर्शन जो देखेंगे वो देखेंगे राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में आपको हरिमोहन सक्सेना की किताब पढ़नी है, लेटेस्ट एडिशन पढ़ना है इसका। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन पढ़ना है। इसके अंदर जो आपको ट्रेडिशनल जीके है वो तो यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, आर्थिक समीक्षा पढ़नी है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा से जैसे मिनरल्स है, एनर्जी है, और खनिज संसाधन है, ये टॉपिक जो है वो इससे करंट के जो डाटा है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। और उसके अलावा आपको पढ़ना है बजट 2022-23, वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट क्यों पढ़नी है, क्योंकि इसके अंदर वनस्पति और फसल वगैरह के डाटा जो दे रखे हैं, तो इसके लिए आपको वन रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी जो लेटेस्ट है। ठीक है, 2019 की है शायद। आप लेटेस्ट जो संस्करण है वो इसका देख लेना। ठीक है, जियोग्राफी के बाद में इंडियन पॉलिटी, और दूसरा है स्टेट पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी में लगभग पॉलिटी जो है वो पूरी आ गई है। ठीक है, जैसे संविधान सभा से लेकर मूल अधिकार है, राज्य के नीति निश्चित तत्व है, मूल कर्तव्य है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद आ गई, और जुडिशरी सिस्टम पूरा आ गया। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं वो आ गई। तो ये आपको पूरा देखना। इसी प्रकार हम स्टेट का देख लेंगे।
तो इसके लिए आपको पब्लिक पॉलिसी जो है इसको देखना है, तो इसके लिए मैं आपको दो बुक बताऊंगा, लक्ष्मीकांत और परीक्षावाणी। ठीक है, परीक्षावाणी का जो है ये पुराना एडिशन है, आपको 2022 तक का जो क्वेश्चन जिसके अंदर आएंगे वो लेके आने हैं। ठीक है, तो कौन सी दो किताब बताइए आपको? एक तो परीक्षावाणी की हो गई, और दूसरी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की हो गई। ठीक है, स्टेट पॉलिटी वगैरह जो है, अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो आपको इसी चैनल पे पूरा जो पॉलिटी का मैटर है, एटलीस्ट मेन मेन जो आयोग वगैरह के जो छोटे छोटे टॉपिक है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, वो आपको कवर करवा दिए जाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, पार्ट ए का लास्ट जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको कौन कौन सा पढ़ना है? इंटरनेशनल पढ़ना है, नेशनल पढ़ना है और स्टेट, मतलब तीन कंप्लीट आपको करंट अफेयर पढ़ना है। उसके लिए आपको पता है, मेन जो राजस्थान के अंदर आती है क्रोनोलॉजी मंथली मैगजीन आती है, उसके अलावा दूसरी जो बुक आती है वो आती है मूमल की, द्विमासिक भी आती है और मंथली भी आती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों बुक पढ़नी है। या फिर जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, पुरानों को तो पता है कि हमने एक सीरीज चलाई थी जनवरी से लेकर जुलाई तक। करंट अफेयर जो है वो प्रत्येक महीने की 4 से 5 पेज, मात्र 4 से 5 पेज के अंदर पूरा जो मंथली करंट अफेयर है वो कवर करवाया था हमने। और उससे प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं, पूरे क्वेश्चन जो है वो 4-5 पेज से कवर किए जा रहे हैं। तो अगर ये आपको मैगजीन चाहिए तो आप एक ईडीयू स्पोर्ट जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जा सकते हो, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगी, पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप पूरी जो 6 महीने की जो करंट अफेयर है उसको मुश्किल से 2 घंटे के अंदर आप कवर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप 6 महीने का पूरा मैटर मानोगे तो मुश्किल से ये मान के चलो कि 25 पेज के अंदर पूरा 6 महीने का करंट अफेयर कवर हो रहा है। एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और काफी मैसेज हमें प्राप्त हुए हैं इन जो कैप्सूल मान सकते हैं, करंट अफेयर का जो कैप्सूल है उससे रिलेटेड की काफी बेनिफिशियरी रहा है सभी के लिए। आप लोग भी ये डाउनलोड कर सकते हो। प्रत्येक महीने के 4 से 5 पेज है करंट अफेयर के, और इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, और जल्दी से आपको ये वीडियो भी वापस से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट ए का जो सिलेबस हमने देख लिया। अब पार्ट बी के अंदर सबसे मेन जो है वो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। उसके अलावा जो नगरीय निकाय से संबंधित नियम है और जो योजनाएं हैं, इसको हम देखेंगे। तो इस एक्ट के अंदर लगभग 15 प्लस, 1 मिनट, 15 प्लस जो है लगभग 16 से 17 अध्याय हैं। और आरपीएससी का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उसने जो सिलेबस है पार्ट बी का, जो बहुत ही अथाह सिलेबस था, उसको लिमिट में बांधा है, एक उसकी कंट्रोल में किया उस सिलेबस को। क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर हमें पूरा एक्ट पढ़ना पड़ता तो पढ़ाना और पढ़ना दोनों बहुत भारी काम हो जाते। ठीक है, क्योंकि वैसे भी पार्ट ए जो है वो काफी बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले नगर पालिकाओं का गठन, शासन, के बाद में वार्ड समितियां। ठीक है, संपत्ति, नगर पालिका की वित्त एवं निधि, रेवेन्यू जो कहाँ से जनरेट किया जाता है, कैसे उसका यूज किया जाता है। उसके अलावा नगर पालिका के विकास और नगर योजनाएं क्या क्या है, शक्तियां क्या है नगर पालिका की, इसके अंदर क्या अपराध की कैटेगरी होती है, अभियोजन, वाद एवं लास्ट में कंट्रोल। ठीक है, ये तो हो गया एक्ट की बात। एक्ट कौन सा? 2009 का। ठीक है, उसके बाद में नगर पालिका सामान करे, मतलब परचेजिंग और कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम है 1974, वो हमें ये लर्न करने हैं। उसके बाद में कार्य संचालन 2009, समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कृत्य नियम 2009, ये हमें कवर करने हैं। उसके बाद में ये तो हो गया जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं लॉ की लैंग्वेज। ठीक है, कानूनी भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। हम इन्हीं को सरल करके आपके सामने लेके आएंगे, ये डिजिटल फॉर्म रहेगा, और आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, याद करवाया जाएगा, और उसकी जो क्विज है वो आपको एके ईडीयू स्पोर्ट इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है एके ईडीयू स्पोर्ट। ठीक है, इसके अंदर आपको सर्च करना है। वैसे मैं जो टेलीग्राम का लिंक है वो कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा।
तो आप इजीली वहां से क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो। पिछले 2 से 4 दिन के अंदर लगभग 1300 बच्चे जो है वो जुड़ चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। अभी जो है 1300 प्लस सब्सक्राइबर हैं वो हो गए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो वहाँ पे, आपको टाइम टाइम पे क्विज वगैरह डाल दी जाएंगी और बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। तो हमने ये एक पार्ट देख लिया, पार्ट बी का पहला भाग देख लिया। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं जो हमें पढ़नी है। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है उसको पढ़ना है, इंदिरा रसोई योजना पढ़नी है, प्रधानमंत्री आवास योजना कितने इसकी पार्टनरशिप रहती है, और वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार का कितना कितना प्रतिशत रहता है, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पढ़नी है, अमृत मिशन पढ़ना है, कौन कौन सी इसमें सिटी शामिल की गई है, ये सब डिटेल से हम पढ़ेंगे। और पर डे एक योजना के हिसाब से हम कवर कर लेंगे जल्दी। उसके बाद में हृदय योजना है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका NULM मिशन, और लास्ट सबसे लास्ट योजना इसमें नाम दे रखा है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो इन योजनाओं को हम जल्दी से कवर करेंगे। और ये जो पार्ट ए और बी है, इसमें से पार्ट बी आपको इस चैनल पे पूरा करवाया जाएगा। शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स आपको जल्दी टेलीग्राम पे या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता दूंगा, तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है AK EDU स्पोर्ट। ठीक है, और चैनल AK EDU स्पोर्ट, तो इसको आप लाइक कर सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब आपको करना है। अगर आपको वीडियो ठीक लगा लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ। और जल्दी हम पार्ट बी को स्टार्ट करने वाले हैं, जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम पे आप जो मैं बता रहा हूँ आपको कि कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।